और बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 352 के तहत यह केस दर्ज हुआ है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार हंस रहे थे। देखिए, उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके बराबर में उनके प्रधान सचिव खड़े हुए हैं और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की इशारों में, लेकिन नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं। राष्ट्रगान पीछे चल रहा है और देखिए नीतीश कुमार कैसे पहले हाथ से कुछ उनको कहते हैं, फिर भी वो अटेंटिव रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से नीतीश कुमार का दोबारा हाथ जाता है। वो फिर रोकने की कोशिश करते हैं प्रधान सचिव, फिर नीतीश कुमार हाथ जोड़कर किसी को कुछ कहते हैं। तो इसी पर अब नीतीश कुमार के खिलाफ एक शिकायत हुई है, शिकायत दर्ज हुई है और राष्ट्रगान के अपमान को लेकर न सिर्फ शिकायत हुई है बल्कि राजनीतिक घमासान भी बिहार में बढ़ गया है। और नीतीश कुमार के इस एक्शन पर नीतीश कुमार की जो तस्वीर आई है, क्योंकि ये कोई पहली तस्वीर तो है नहीं, इससे पहले भी आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये जो लेटेस्ट ताज़ा विवाद है इस पर किस तरीके से अब राजनीतिक कमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो देखिए आप। दीपेंद्र कुमार कैसे प्रणाम कर रहे हैं और बीजेपी चौधरी के पूछो बोल रहे हैं तो उन लोगों का ऐसे कर रहे हैं। ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसीलिए मांग करते हैं अपने बेटा के बनावा, उनका काम नहीं दिमाग कर रहा था बेटा। मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ। क्या आपको एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब राष्ट्रगान चल रहा है उसमें आप अलग अलग किस्म के इशारे कर रहे हैं, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो या तो आप राष्ट्रगान की महत्ता को नहीं पता आपको, अगर महत्ता का पता है तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बिहार के लिए नीतीश कुमार जी घातक साबित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। क्या ये क्या दर्शाता है इस तरह के? ये मैं आपसे और देश से पूछना चाहता हूँ, देश के तमाम देशभक्तों से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रगान के बीच मध्य में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा खूब करते शोभा देता है? हमारे साथ है जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार है। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है, विधानसभा और विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राबड़ी ने भी धरने पर बैठ गई, तेजस्वी यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धरना पर मैंने 1 घंटा के आधा घंटा के लिए क्या उपवास कर पर बैठे हैं? क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और देश के अंदर में नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र चाहिए किसी का। स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है नीतीश कुमार जी, लालू जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा नहीं, तेजस्वी यादव सजा याफ्ता के बेटा है। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो किया, इन लोग को मौका मिला तो क्यों नहीं किया कांग्रेस ने और राजद ने? जरा बतावे। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को आरक्षण दिए थे, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के पोती नतनी के शादी। तो घमासान बचा हुआ है। अभी आपने सुना आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने तो ये कह दिया कि बिहार के लिए घातक साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार। क्या ये एक मुख्यमंत्री का आचरण है? और कई पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेता तो नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह का इसको चूक कहें या क्या कहें, बहुत सारे शब्द निकलकर इसमें सामने आ रहे हैं कि ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी विधानसभा में ऐसा ही हुआ था, एक नहीं 2-3 बार बल्कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। विधानसभा में ताली बजाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। अभी कुछ वक्त पहले जब होली का दिन था तो रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो उस दौरान नीतीश कुमार पहुँचे थे उनसे मिलने, तो वहाँ उनके पैर छूने के लिए झुक गए थे नीतीश कुमार। महात्मा गांधी के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ पर भी ताली बजाने लगे थे नीतीश कुमार। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अब सवाल खड़े कर रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। और सवाल नीतीश कुमार पर खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है सवाल बीजेपी पर भी खड़े होंगे, एनडीए पर भी खड़े होंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि
नीतीश कुमार एनडीए के लिए जरूरी हैं या फिर एनडीए की मजबूरी है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश सिंह जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त साथ में हैं। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अनुप्रिया जी जेडीयू से हमारे साथ हैं और संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। लेकिन सबसे पहले अनुप्रिया जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। संजय यादव को भी अभी मैं सुन रहा था, हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, राबड़ी देवी के भी हैं, मीसा भारती के भी हैं, लेकिन संजय यादव का जो कमेंट था वो सबसे तीखा लगा। वो कह रहे हैं बिहार के लिए घातक साबित हो रहे हैं अब नीतीश कुमार। सत्ता की चाहत बहुत ही हड़बड़ाहट में, घबराहट में लोग बयान दे रहे हैं। थोड़ा ज्ञान का कमी है, थोड़ा इतिहास नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं या जानना चाहते नहीं हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब मैं करूं तो भाई कैरेक्टर ढीला हो जाता है और खुद करे तो रास ढीला होता है। ये थोड़ा सा एक व्यंग्यात्मक शब्द है, लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास में इनको जाना चाहूंगी। 2002 की घटना है। बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी वो मंच पे गांधी मैदान में राज्यपाल झंडा तोलन करे और राष्ट्रगान हो रहे, दोनों बैठे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं। फिर दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि इनके सहयोगी दल हैं, इतना तीखा मचा रहे हैं, भाई बिहार खतरे में है। पीछे बाद में जाइए ना, पहले अभी की बात तो कर लीजिए एक बार। नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं रोहित जी, फ्रीडम है, विपक्ष को बोलने की आजादी है। मैं तो कहती हूँ कड़ी दर कड़ी जोड़ लीजिए। नहीं, मैं आपसे कमेंट ये चाह रहा हूं कि जो कल तस्वीर आई नीतीश कुमार जी की, उस पर क्या कमेंट है आपका? उस पर क्या आपका कहना है, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है? जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर आप क्या जवाब देंगी? आप अपना मत बताइए ना कि वो ठीक था या गलत था। वो क्या था? नहीं, बता तो रही हूँ। सवाल कौन पूछ रहा है? अरे मैं भी कौन तो पूछ रहा है सवाल? नहीं, पूछने वाला है कौन? तो बताए ना कि जब वो किया था तो क्या था वो? एक आम आदमी पूछेगा तो क्या जवाब देंगी? एक आम आदमी पूछेगा तो क्या जवाब देंगी उसको? छोड़ दीजिए पॉलिटिकल। मैं बता रही हूँ कि जो आप लोग ब्रेकिंग चला रहे हैं, जो नैरेटिव प्रयास कर रहे हैं कि 19 सेकंड के वीडियो में के आप आधार पे कहेंगे नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नहीं, ये बात तो हम कह नहीं रहे। ये बात तो आप कह रही हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो था क्या? वो सही था या गलत था? जो हुआ वो सही था, वो गलत था? मैं किसी बात को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप उसको जो भी समझिए, डिफेंड समझिए और मेरी प्रतिक्रिया समझिए। आप मुख्यमंत्री जी के 2 महीने के बिहार में ठंड के दिन में दौरे को आप ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो असहज है, जो मानसिक रूप से बीमार है, वो ही करेगा? और उस यात्रा के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बिहार में बजट में बढ़ोतरी होती है, उन योजनाओं पे बातें होती हैं कि जहां पे हमारी अभी भी जरूरत है कि बतौर सरकार हम पहुंचे और विकास की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ पाए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने 19 सेकेंड के वीडियो में लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्र का अपमान हो गया, खतरे में आ गए। मुख्यमंत्री जी को इतिहास के बारे में पता नहीं है उन लोगों को। वो फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं और एक फ्रीडम फाइटर के बेटे होने के नाते उन्होंने क्या किया ये बताना जरूरी है कि आज बिहार में वो जितने भी लोग मैं कहती हूँ राष्ट्र के लिए शहादत दिए, उनके परिवारों को आज उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया। उस घर की बेटियों की शादी के लिए मदद की, उस घर में युवाओं के लिए रोजगार की मदद की, जो महिलाएं हैं उनको पेंशन दिया। अनुप्रिया जी, जो उन्होंने कल किया, उसके बाद फिर वो उसमें आज सीएम जी तो है ना, विषय ही नहीं हो सकता है। ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। जो उन्होंने कल किया ठीक है, जो उन्होंने कल किया वो ठीक है। यह विपक्ष जिसके पास ना मुद्दा है, जिसके पास ना नियत है, जो डरी सहमी है ईडी सीबीआई के मार से, जिसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां हाजिरी देना पड़ता है, उसकी बौखलाहट है। कंचना यादव बहुत कुछ दिखा। मैं कह रहा हूं कड़ी दर कड़ी जोड़िए। कुछ और नहीं है कि कंचना यादव जी आपके पास कहने के लिए, जो इस तरह की चीज़ों को कह रहे हैं आप लोग? इसमें मीसा भारती भी कह रही हैं, राबड़ी देवी भी कह रही है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार को अब किसी और को सीएम बना देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने बेटे को सीएम बना दें। देखिए रोहित जी, मैं 2 मुख्यमंत्रियों की बात करूंगी। एक पूर्व हो चुके हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वो कोई रैली कर रहे थे और उनका हैंड जो है वहां शेक कर रहा था। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो उड़ीसा का पूरा चुनाव नवीन पटनायक जी के हेल्थ पर लड़े कि उड़ीसा संभालने लायक नवीन पटनायक जी नहीं बचे। बस उनका हाथ शेक कर रहा था, उनका दिमाग तो काम कर रहा था ना। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी हैं जिनकी स्थिति देखिए,
कभी कभी अधिकारी के पैर में पड़ते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद जी के पैर में पड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर में पड़ते हैं, जो सब इनके साथ उम्र में छोटे हैं। इनकी हालत ये देखिए कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये तू मैं करके बात करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को तू मैं करते हैं कि तुम्हारा पति ने बनाया था तुमको जी। ये कोई भाषा होती है उपयोग करने के लिए? और चिड़चिड़ा जाते हैं। आप खुद सोचिए कि पहली घटना नहीं है। एक अभी विधानसभा में 20 मार्च को आया कि कहते पहले मोबाइल में कोई देखकर पढ़ता था, ये मोबाइल बंद होना चाहिए, मोबाइल में देखकर सब विधान परिषद में पढ़ता है, विधानसभा में पढ़ता है, जबकि पेपर लेस किया गया है विधानसभा में, विधान परिषद में। ये कह रहे कि 10 साल में मोबाइल की वजह से सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इसलिए तो मोबाइल से हमने तो पढ़ना बंद कर दिया। आप अब ऐसी बातों को सुनकर, अगर नीतीश कुमार जी की इन बातों को सुनकर अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ठीक है, नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिट है, नीतीश कुमार जी बिहार का जो शासन है, प्रशासन है, वो संभालने लायक है, तो मुझे लगता है कि बिहार वासियों को एक बार सोचना चाहिए। और जो जदयू की प्रवक्ता बार बार डिफेंड कर रही है, अरे कितना लालू जी और राबड़ी जी का नाम गिनेंगे आप लोग भाई? हम तो कहते हैं कि एक माला ले लीजिए आप, और वही लेकर माला आप गिनते रहिए, लालू राबड़ी लालू राबड़ी लालू राबड़ी। 20 साल का हिसाब आपके पास तो नहीं है मैडम, ये देखो, जब हम 20 साल का हिसाब मांगते हैं। आऊंगा मैं सबसे पहले एक कमेंट लूंगा ना, सबसे एक राजेश जी भी बैठे हैं, उनसे भी एक कमेंट में लूंगा। आपका हिसाब मांग रहा है। रोहित जी, एक बात आप देखे होंगे कि नीतीश जी का 45 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, चाहे वो पारिवारिक स्तर हो, चाहे समाजवादी स्तर पर हो, चाहे लालू जी का साथ रहा हो, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा। इसलिए नीतीश जी भारत माता को और राष्ट्रगान को अपमान कर दे, ऐसा कोई सोच नहीं सकता है। और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप देखे होंगे कि यंग एज का 36 वर्ष का तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी अपना कार्यकर्ता मिलन समारोह किए थे, अभी 50% नहीं किए। और नीतीश जी पूरे बिहार में बिहार के विकास के लेके यात्रा किए, और 2 महीना के कम समय में किए होंगे। अभी ज्वाइंट सेशन रहा है, ज्वाइंट सेशन में भाषण दिए हैं, प्रधानमंत्री के मंच पर भाषण दिए हैं। देखिए, विरोधी जो है उस नीतीश कुमार के बारे में सोच रहा है, जहां रोड नाम की कोई चीज नहीं थी, रोड को जोत दिया गया था। बिहार में एक नाम से लोग डरते थे, जिसको एक बिहारी का दर्जा दिए। नीतीश कुमार उस चीज का नाम है जिसको आज भी हिंदुस्तान में 1 to 10 में